दिल्ली से एक बड़ी खबर आ रही है जहां पर सीएम अशोक गहलोत जोधपुर हाउस से रवाना होंगे। कुछ देर बाद जोधपुर हाउस से बाहर निकलेंगे मुख्यमंत्री। प्रदेश भर से आए टिकटार्थियों से मुलाकात करने का उनका कार्यक्रम है। तो आपको बता दें कि दिल्ली की बड़ी खबर, दरअसल पहली लिस्ट को लेकर लगातार मंथन और माथापच्ची चल रही है कांग्रेस के अंदर, और सभी आखिरी वक्त तक दावेदार ये चाहते हैं कि अपनी अपनी बातों को सही तरीके से पहुंचाया जा सके कि आखिर उनका टिकट क्यों बनता है, उनको टिकट क्यों मिलना चाहिए कांग्रेस से। तो इसी लिहाज से वो कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहते। इसी बीच खबर यह आ रही है कि सीएम अशोक गहलोत जोधपुर हाउस से बस कुछ देर में रवाना होंगे और कुछ देर बाद जोधपुर हाउस से बाहर निकलेंगे और प्रदेश भर से आए टिकटार्थियों से मुलाकात करेंगे, संवाद करेंगे। लखवीर सिंह शेखावत हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़े हैं। तो लखवीर, जैसा हमने कहा भी कि आखिरी वक्त तक टिकट की चाह रखने वाले कोई मौका नहीं चूकना चाह रहे। बिल्कुल रविंद्र, प्रदेश भर से टिकटार्थियों का जमावड़ा दिल्ली के जोधपुर हाउस के बाहर है। ये तमाम लोग मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से अंतिम समय में मिलना चाहते हैं, क्योंकि टिकट वितरण में अब ज्यादा समय बचा नहीं है। ऐसे में जो बचा हुआ समय है उसमें ये तमाम जो टिकटार्थी हैं वो लॉबिंग में जुटे हुए हैं। तस्वीरें आपको दिखाऊंगी, देखिए प्रदेश भर के कोने कोने से आए हुए ये तमाम टिकटार्थी हैं जो कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से मुलाकात करना चाहते हैं। कुछ देर बाद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जोधपुर हाउस से बाहर निकलेंगे। उनकी मुलाकातों के कई कार्यक्रम हैं और उसके बाद एक खबर ये आ रही है कि वो जयपुर के लिए रवाना भी हो सकते हैं देर शाम तक। लेकिन जोधपुर हाउस से निकलने से पहले ये जो तमाम टिकटार्थी आए हुए हैं, इन तमाम टिकटार्थियों से मुलाकात करेंगे। इनके जो बायोडाटास भी कुछ लोग लेकर आए, उनके बायोडाटास भी लेंगे और इनसे जानेंगे कि आखिरकार ये जो तमाम जो टिकटार्थी आए हैं ये चाहते हैं कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को ये बताएं कि आखिरकार इनका टिकट क्लेम क्यों होता है। क्योंकि लगातार इन तमाम जो टिकटार्थी, इनका डेरा पहले जयपुर था, फिर जब पूरी कांग्रेस की प्रदेश लीडरशिप दिल्ली शिफ्ट हुई उसके बाद ये तमाम टिकटार्थी भी पीछे पीछे दिल्ली आ गए। अब ये तमाम टिकटार्थी चाहते हैं कि कांग्रेस का आलाकमान इन पर विश्वास जताए और इनको टिकट दे। इनके तमाम तर्क भी हैं, तमाम दावे हैं, तमाम वादे हैं कि इनका टिकट क्यों बनता है। कोई कहता है कि 25 साल से तैयारी कर रहे हैं, कांग्रेस के कोर वर्कर हैं, संगठन के लिए अच्छा काम किया है, हमारी कास्ट इक्वेशन बैठती है, हम कांग्रेस के सच्चे सिपाही हैं, ऐसे में हमें टिकट दिया जाए। कुछ लोग ऐसे भी हैं जो लगातार ये दावा करते हैं कि हमारा हर चुनाव में अच्छा काम होता है, हम कांग्रेस को जिताने के लिए बूथ पर काम करते हैं, ऐसे में हमें टिकट दी जाए, कांग्रेस का विश्वास हमें हासिल हो, ताकि सिंबल जब लेकर जाए क्षेत्र में तो कांग्रेस के पक्ष में काम करें और कांग्रेस को जिता कर लेकर आएं। और इसीलिए तमाम जो टिकटार्थी हैं सुबह से ही जोधपुर हाउस के बाहर डटे हुए हैं। हालांकि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से अभी तक इनकी मुलाकात नहीं हुई है, लेकिन अब इनके मन में ये आश्वासन है कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जब निकलेंगे तो इनसे मिलेंगे, क्योंकि अंदर से मैसेज भी आया है सिक्योरिटी की तरफ से और इन तमाम लोगों को एक तरफ खड़ा भी किया गया है कि ताकि मुख्यमंत्री जब निकलें जोधपुर हाउस से बाहर तो इनसे एक बार मिलें, इनका पक्ष जाने, इनका जो बायोडाटा है, बात हो पाए लखवीर इनमें से किसी से, वो अपने पास ले लें और फिर यहाँ से निकल जाएं। हाँ जी बिल्कुल, तमाम जो टिकटार्थी हैं वो यहाँ डटे हुए, इनसे बातचीत भी करेंगे, जानेंगे मुख्यमंत्री अशोक गहलोत बाहर निकलने वाले हैं, क्या मुलाकात करना चाह रहे हैं, क्या कहेंगे मुख्यमंत्री को। देखिए, पिछले 15 सालों से तो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी ने मुझे आश्वासन दिया कि तू मेहनती है, काम करती है, मैं तेरा ध्यान रखूंगा। आज मैं वही बात याद दिलाने के लिए यहाँ खड़ी हूँ कि पिछले 22 साल से मैं संगठन में काम कर रही हूँ। बूथ लेवल से लेके ऑल इंडिया महिला कांग्रेस की राष्ट्रीय कोऑर्डिनेटर के रूप में आज मैं काम कर रही हूँ। आप कहाँ से आई हैं, कहाँ से टिकट मांग रही हैं और इस बार क्या आश्वासन है कि टिकट मिलेगा। देखिए, मैं ये बात कहना चाहूंगी कि महिला हूँ और चूंकि ये मांग जो उठाई थी 33% आरक्षण की है, ये कांग्रेस पार्टी ने उठाई थी। तो मुझे लगता है कि सोनिया जी की मंशा के अनुरूप और पार्टी की मंशा भी है कि 33% महिलाओं को टिकट दिया जाएगा। तो निश्चित तौर पे महिलाओं की लीडरशिप को डेवलप करने के लिए। आप बताइए, आप कहाँ से आए हैं और क्या आश्वासन है, टिकट मिलेगी, मुख्यमंत्री बात सुनेंगे भी बाहर निकलेंगे तो। सर, मैं मकराना कॉन्स्टिट्यूंसी से हूँ 113 से, और इस बार मुझे टिकट इसलिए मिलेगी कि मैं 40 साल से डेडिकेटेडली मैं काम कर रहा हूँ कांग्रेस के लिए और सीएम साहब के लिए। और इस बार मुझे इस उम्मीद है कि 2 बार हमारे जो पहले पूर्व विधायक रहे हैं 2 बार हार गए हैं, और टिकट अगर नहीं मिली गफूर भाई तो फिर क्या स्टैंड होगा आपका। कांग्रेस के लिए हम जी जान से काम करेंगे और करते आए हैं 40 सालों से। अब जैसे 98 में हमें टिकट नहीं मिली, मैं सोनिया जी से मिला हूँ। आप ये बायोडाटा भी लेकर आए हैं,
तो ये बायोडेटा अब तक दिया नहीं क्या प्रदेश की लीडरशिप दे रखा है मैंने, प्रदेश कांग्रेस को दे रखा, छानबीन समिति को दे रखा है, जो कन्वीनर है हमारे उन सबको दे रखा है। तो इंशाल्लाह हमें टिकट मिलेगी इस बार। मैं काफी लोगों से चर्चा भी कर रहा हूँ। तो बायोडेटा दे दिया, लेकिन फिर भी उम्मीद है कि अब अंतिम समय में टिकट मिल जाए। आप कहाँ से आए और क्या उम्मीद है? मैं लाडनू से हूँ, ये लियाकत भाई है। मैं बताइए आप कहाँ से आए और टिकट की क्या उम्मीद है? नागौर, लाडनू विधानसभा क्षेत्र, जिला नागौर। मुख्यमंत्री बाहर निकलेंगे थोड़ी देर बाद, क्या उम्मीद है बात करेंगे आपसे और क्या अपना पक्ष उन तक पहुँचाना चाहते हैं? साहब वो व्यवस्था उनकी है, उनके पास टाइम होगा तो जरूर मिलेंगे। हमारे राजस्थान के यशस्वी मुख्यमंत्री महोदय जी जन जन के सहते हैं और संजीदा व्यक्तित्व है। तो एक बाबा भी यहाँ हैं। बाबा कहाँ से आए हैं और क्या किस लिए खड़े हैं यहाँ? हम जाइल से आए हैं, हमारी एमएलए का टिकट पक्का है, उन्होंने काम किया है, लेकिन हम जो यहाँ आए हैं ना, मुख्यमंत्री जी को ये कहने के लिए आए हैं, पक्का आदमी, निष्ठावान, जीतन वाला, बाने बहुत टिकट देनी है, भावना में मत भेज जाइए। तो जीतन वाला कौन है? कौन सा मांग पाए हो? अब के जगह नहीं, अब वैसे को नहीं देना है भाई, वो तो अलग बात है। देखो अब के की बात है ना, अब के टिकट को मामलो ऑनलाइन है, ऑनलाइन। पहली भीड़ लगती है, अब अलग अलग गाँव में वो चलिए नहीं, मीडिया का क्या भाई ने सोशल मीडिया, और सोशल मीडिया जो मांगो तो मामलो जानते रहियो। नाम तो बताओ कौन सा टिकट मांग पाए हो? कोने मैं तो हगला नहीं टिकट मांग में आया, पर जीतन वाला ने टिकट देना जरूरी है। घनघराग आया नहीं, पहली मेरी बात सुनो, घनघराग जगह आया नहीं, आगे फोटुआ देख लीजिए, नहीं एक दूसरे दल खड़ा हुई और ध्यान रखना था नहीं, फोटुआ देखते आया कि भाई जायल विधानसभा से आए हैं, नाम नहीं बता रहे, लेकिन कहना यह है कि निष्ठावान कार्यकर्ता जो कांग्रेस का हो, जो जिताऊ हो, उसको टिकट दिया जाए। किसी इन्फ्लुएंस में आके किसी व्यक्ति को टिकट नहीं दिया जाए, जो जिताऊ हो और जो टिकाऊ हो। इस प्रकार की बातें भी बाहर आ रही है कि टिकाऊ हो, जो कांग्रेस के साथ लगातार रहे, ऐसा नहीं हो कि दल बदल हो जाए या बाहर चले जाए, ये भी बात लगातार आ रही है। तो साफ तौर पर रविंद्र, तमाम जो टिकटार्थी हैं अब इंतजार इस बात का कर रहे हैं कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का वाहन बाहर आए, मुख्यमंत्री जब इनसे मुलाकात करें तो ये अपना पक्ष उनके सामने रखें। और अंतिम समय जो अब बच गया है, क्योंकि अब जल्द ही 18 तारीख को कांग्रेस की सीईसी की बैठक है और कांग्रेस पार्टी जल्द राजस्थान को लेकर पहली आधिकारिक सूची का ऐलान करेगी, तो इन तमाम लोगों को उम्मीद है कि ये अपनी जो बात है वो मुख्यमंत्री के सामने रखेंगे और इनकी बात मानी जाएगी और इन तमाम लोगों पर विश्वास जताते हुए कांग्रेस पार्टी इनको सिंबल देगी, ताकि ये विधानसभा चुनाव लड़े और कांग्रेस के पक्ष में काम करेंगे, कांग्रेस के लिए काम करेंगे और जीतने का प्रयास करेंगे। हालांकि देखने वाली बात होगी कि कांग्रेस की जब पहली आधिकारिक सूची आएगी तो बगावती सुर कितने इख्तियार होंगे, क्योंकि हमने कल देखा जब कांग्रेस वॉर रूम में स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक हो रही थी रविंद्र, तो कैसे कामा विधानसभा क्षेत्र से जाहिदा खान के समर्थक भी आ गए और विरोधी भी आ गए, जमकर बवाल काटा। आखिर में यह हुआ, जब बैठक खत्म हुई, बैठक का समापन हुआ, तो प्रदेश प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा को उन तमाम लोगों के पास जाना पड़ा, पक्ष वाले लोगों से उनका पक्ष जाना और उनके विरोधियों से भी उनका पक्ष जाना। अब ऐसी बात है कि अगर कांग्रेस पार्टी पहली आधिकारिक सूची का ऐलान करती है, जमावड़ा टिकटार्थियों का काफी है, राष्ट्रीय राजधानी तक है, लेकिन इनका जो विरोध है, इनकी जो बगावती सुर है, वो भी इख्तियार हो सकते हैं। इसका डर और भी कहीं ना कहीं कांग्रेस के आलाकमान को सता रहा है। उसको डैमेज कंट्रोल करने के लिए क्या कुछ रणनीति होगी, क्या कुछ स्ट्रेटजीज होगी, इस पर भी फिलहाल मंथन किया जा रहा है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने जिस प्रकार से 41 प्रत्याशियों का ऐलान राजस्थान में किया, उसके बाद से किस प्रकार से बगावती सुर इख्तियार हुए, वो सबके सामने। बहुत बहुत धन्यवाद लखवीर सिंह शेखावत। फिलहाल आपने अपडेट दी, जोधपुर हाउस से कुछ ही देर बाद मुख्यमंत्री निकल सकते हैं और बाहर, और फिर टिकटार्थी जो चाहत रखते हैं कांग्रेस के टिकट के लिए वो मुलाकात कर सकते हैं। नजर रहेगी इस खबर पर हमारे संवाददाता के जरिए। लेकिन फिलहाल एक कोटा की खबर आपको बताते हैं, जहां पर एमबीएस अस्पताल के लॉन्ड्री विभाग के पास बायो वेस्ट समेत अन्य गंदगी के कारण कार्मिकों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। गंदगी के चलते संक्रमण का खतरा बढ़ता जा रहा है। लॉन्ड्री विभाग के कार्मिकों को मास्क पहनकर काम करना पड़ रहा है। बायो वेस्ट का कई दिनों से निस्तारण नहीं हो पा रहा है, तो वहीं दीवार के पास गंदगी के ढेर लगे हुए हैं। बदबू के कारण लोगों का जीना दूभर हो रहा है। हालांकि लॉन्ड्री विभाग के कार्मिकों की ओर से
नगर निगम और अस्पताल प्रशासन को शिकायत दी गई, लेकिन फिलहाल समस्या का कोई समाधान नहीं हो पाया है। यहाँ पे लॉन्ड्री विभाग में जितने भी कर्मचारी ये लोग हैं, ऐसी स्मेल, इसी बदबू मारता है कि यहाँ पे पानी पीना भी दुर्भर हो रहा है। ये यहाँ पे काफ़ी दिनों से, काफ़ी टाइम से कचरा पड़ा हुआ है। इसको अभी तक भी प्रशासन को अवगत भी करा दिया, फिर भी अभी तक नहीं उठ रहा है। प्रदेश के मुख्य चुनाव अधिकारी ने आम जन से अपील की है कि यात्रा करते समय अपने साथ अनावश्यक रूप से बड़ी मात्रा में नगद राशि लेकर ना चलें। बड़ी मात्रा में नगद राशि मिलने पर अनावश्यक रूप से असुविधा का सामना करना पड़ सकता है। उड़न दस्ता ऐसी राशि को जब्त कर सकता है और कानून की विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज कराया जा सकता है। सेंट्रल एजेंसीज के साथ जो 24 हैं संख्या में सेंट्रल एजेंसीज, स्टेट एजेंसीज, हम लोग 1 जून से उनके साथ काम कर रहे हैं। लगातार हम लोग जो बॉर्डर पे सजगता बढ़ाई है और 1 जून से अब तक 355 करोड़ रुपए का जो सीजर्स हुआ है, मुख्य तौर पर ड्रग्स और नारकोटिक्स का ज़्यादा है, फिर लिकर का है, फिर कैश है। तो इस तरह से ये जो एजेंसीज हैं वो अब और अपना काम बढ़ाएंगी और आने वाले समय में एक्सपेंडिचर ऑब्जर्वर आने के बाद इस प्रक्रिया में और तेजी आएगी। चुनाव आयोग ने सभी एनफोर्समेंट एजेंसियों को सख्त हिदायत दी है कि वो तमाम बॉर्डर के ऊपर सख्त निगरानी रखें। लगातार धरपकड़ भी की जा रही है, जिसके अंदर नशे से लेकर के शराब, ड्रग्स, सोना, चांदी और नकदी पकड़ी जा रही है। फिलहाल चुनाव आयोग ने आम लोगों से अपील की है कि वो अपनी शादी की खरीद फरोख्त के लिए बहुत ज़्यादा जो कैश है, सोना चांदी है, अपने साथ लेकर के ना चले, क्योंकि चुनाव आयोग की नज़र हर तरह के कैश और मेटल के मूवमेंट पर है। लिहाजा जो आगामी बड़े अबूझ सावे हैं, उनके अंदर बड़ी तादाद में राजस्थान में शादियां होने वाली है। ऐसे में चुनाव आयोग की अपील ये है कि अगर लोग इस तरह का मूवमेंट नहीं करेंगे तो वो बेवजह एनफोर्समेंट एजेंसी की पकड़ में नहीं आएंगे। उम्मीद की जानी चाहिए कि आयोग की इस अपील से आम लोग इस परेशानी से बचेंगे और जिनके ऊपर उनकी निगरानी है, जो चुनाव को प्रभावित करने की कोशिश कर रहे हैं, उनकी पकड़ होगी। कैमरा पर्सन मान सिंह के साथ में अरबाज अहमद, न्यूज़ 18 के लिए जयपुर से। इधर टोंक जिले की देवली उनियारा सीट से बीजेपी प्रत्याशी विजय बैंसला ने आज चुनावी प्रचार का आगाज किया। टोंक में कांग्रेस सरकार पर हमला बोलते हुए बैंसला ने कहा कि पिछले 5 साल में कांग्रेस ने क्या किया है। देवली उनियारा में पीने के पानी की समस्या बनी हुई है, जहां स्कूलों में टीचर नहीं है। सचिन पायलट के खिलाफ प्रचार करने के सवाल पर बोलते हुए बैंसला ने कहा कि पार्टी के लिए हर काम करेंगे और 2/3 से बीजेपी की सरकार बनाएंगे। अच्छा, ये देखिए, टोंक के बाद हम सीधा जोधपुर हाउस का रेक करते हैं। ये तस्वीरें आ चुकी हैं, सीधा लाइव दिखाई दे रहे हैं। लखवीर सिंह शेखावत हमारे संवाददाता, लाइव इनकी तस्वीरें और लाइव वो तस्वीरें जब मुख्यमंत्री एक्सक्लूसिव तस्वीरें बाहर निकलते हुए दिखाई दे रहे हैं, जोधपुर हाउस से बाहर निकल रहे हैं। लखवीर, निकल रहे हैं मुख्यमंत्री बाहर तुरंत, अभी आप पूरा फुल फ्रेम लाइव आ रहा है आपका। तो जैसा हमने बताया था, सहयोगी लखवीर सिंह शेखावत वहां मौजूद हैं। कुछ ही देर में हमने कहा था कि अब जोधपुर हाउस से बाहर निकल रहे हैं मुख्यमंत्री, तो ये बिल्कुल एक्सक्लूसिव तस्वीरें वहां पर आपके हमने दिखाई कि मुख्यमंत्री जोधपुर हाउस से बाहर निकल रहे हैं। लगातार मीटिंग्स का, बैठकों का दौर चल रहा है, चूंकि अब एक और बैठक यहां पर चलनी है। सीईसी की मीटिंग से पहले स्क्रीनिंग कमेटी की मीटिंग होनी है और अभी फिलहाल ये देखिए मुख्यमंत्री बाहर निकलते हुए और काफी संख्या में यहां कांग्रेस के टिकट की इच्छा रखने वाले लोग अपने आवेदन यहां मुख्यमंत्री को देते हुए, और मुख्यमंत्री भी सहर्ष सभी के आवेदन को लेते हुए। और चूंकि हर किसी को उम्मीद, हर किसी को आस, कोई भी उम्मीद का दामन आखिरी वक्त तक नहीं छोड़ना चाहता, क्योंकि बस अब एक तो सीईसी की मीटिंग जो होनी है, उस मीटिंग से पहले एक बार फिर स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक कल होने जा रही है। तो इस लिहाज से ये जो लोगों की अपेक्षा और उम्मीदें हैं मुख्यमंत्री से, अपने नेता से, हैं कि वो उनके आवेदन को रखेंगे अपने पास और उन आवेदन पर विचार किया जाएगा, उस आवेदन पर अमल किया जाएगा, एक मौका दिया जाएगा पार्टी की तरफ से। और बड़ी संख्या में यहाँ पर देखिए किस तरह से जब दिल्ली के जोधपुर हाउस में मुख्यमंत्री आए हुए हैं, तो राजस्थान के रण से यहाँ निकलकर बड़ी संख्या में कार्यकर्ता भी बीजेपी, माफ कीजिएगा, कांग्रेस के पहुंचे हुए हैं और वो इस उम्मीद से यहाँ पर आए हुए हैं कि उनको पता है कि मुख्यमंत्री यहाँ आए हुए हैं
मुख्यमंत्री उनकी बात को सुनेंगे, उनको आवेदन, उनका अपना बायोडेटा, क्या कारण है कि उन्हें टिकट मिलना चाहिए, तमाम विरोधी भी आ गए हैं मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के सामने, मुर्दाबाद के नारे लग रहे हैं और अब मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की सिक्योरिटी भी हरकत में आ गई क्योंकि जाहिदा खान के समर्थक और विरोधी दोनों यहाँ मौजूद हैं। जाहिदा खान के विरोधियों ने जाहिदा खान मुर्दाबाद के नारे लगाना शुरू कर दिया है, तो वहीं मुख्यमंत्री अशोक गहलोत तमाम जो टिकटार्थी यहाँ मौजूद हैं उनसे तो बात कर ही रहे हैं, लेकिन ये जो जाहिदा खान के विरोधी यहाँ पहुंचे हैं उनके आने के बाद माहौल कहीं ना कहीं खराब होता हुआ नजर आ रहा है। और सीएम सिक्योरिटी का आप देखिए आलम क्या है, दिल्ली पुलिस के तमाम जवान और सीएम सिक्योरिटी इनको बिल्कुल लखवीर, बिल्कुल जाहिर तौर पर आपकी आवाज, आपकी जानकारी और आपके द्वारा दिखाई जा रही तस्वीरें लाइव हमारे दर्शक इस वक्त देख रहे हैं। आप बोलते रहिए जो भी देख रहे हैं वहां पर। देखिए कि किस प्रकार से सैकड़ों की तादाद में जो ये टिकटार्थी हैं, कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं, ये यहाँ मौजूद हैं, लेकिन जिस प्रकार से जो जाहिदा खान है, जो कामा से विधायक भी है, मंत्री भी है राज्य में, उनके जो विरोधी और समर्थक यहाँ मौजूद हैं, विरोधियों ने मुर्दाबाद के नारे लगाना शुरू किए तो हालात बेकाबू हो गए और इस प्रकार हालात हुए कि जाहिदा खान मुर्दाबाद के नारे तो लग ही रहे, लेकिन मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से जो लोग बात करना चाहते थे, अपना बायोडाटा देना चाहते थे, वो मुकम्मल नहीं हुआ और यही कारण रहा कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को दिल्ली पुलिस ने और सीएम सिक्योरिटी ने सेफली यहाँ से रवाना किया है और ये यहाँ से निकल गए हैं। लेकिन जो स्थिति एकाएक पलटी क्योंकि जाहिदा खान के जो विरोधी आए यहाँ पर, उन्होंने नारेबाजी शुरू की, जिसके बाद जो और कार्यकर्ता थे, जो और टिकटार्थी थे, जो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से मुलाकात करना चाहते थे और अपना बायोडाटा उन तक पहुंचाना चाहते थे, लेकिन मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को यहाँ से रवाना होना पड़ा। अब देखने वाली बात होगी कि ये जो लोग यहाँ आए थे वो करिए बात करिए। अगर जाहिदा खान के समर्थक वहाँ पर है, थोड़ा सा उनसे बोलिएगा, संयम में रहे, यहाँ पर जरा सही से बात करें। ऐसा है ये जो टिकट मांगने वाले लोग थे, टिकटार्थी थे, उनके आपस के मामला था। अशोक गहलोत जी के साथ उन्हें कुछ नहीं है, सभी कार्यकर्ताओं से मिल रहे हैं। बस इस तरह का माहौल बना के लोग जो कंट्रोवर्सी पैदा करना थे, जो जेन्युइन कार्यकर्ता थे, जो मिल सकते थे, वो भी नहीं मिल पाए। आप कहाँ से? मैं बूंदी से हूँ सर, यूथ कांग्रेस का नेशनल कोऑर्डिनेटर हूँ। 20 सालों से वो सीट हारी हुई है। वहाँ जो है एसटी की बाहुल्य संख्या ज्यादा है, तीनों सीटें हमेशा अगर एसटी को वहाँ दिया जाए तो तीनों सीटें जीत कर। अब ये देखिए जाहिदा खान के जो समर्थक हैं, अब वो भी न्यूज 18 का कैमरा देखने के बाद अब जाहिदा खान के समर्थक उनके जिंदाबाद के नारे लगा रहे हैं। अब ये देखिए कि हालात जो हैं वो यहाँ बिगड़ गए हैं। हर तरीके से जो लोग हैं वो अपनी बात रख रहे हैं, मुख्यमंत्री निकल गए, बात अपनी रखना चाहते थे, लेकिन हालात बेकाबू है। आप बताइए क्या कहना चाह रहे हैं? मैं टिकट मांग रहा हूँ। हम उदयपुर वाटी से हैं, हम उस लाल डायरी का गड़ा के उसका धामा बनाने के तैयार हैं और उस लाल डायरी को ऐसी लगाएंगे जिसे कोई याद करेगा ये राजस्थान। एक ऐसा निकम्मा हमारे विधायक बना था उदयपुर वाटी से। लेकिन राजेंद्र गुढ़ा तो लाल डायरी के जो चर्चे उन्होंने बुलंद की है, उसकी चर्चाएं तो दिल्ली तक है। क्या बात कर रहे हैं? वो दिल्ली का ही षड्यंत्र था, ये बीजेपी वालों का षड्यंत्र था और बीजेपी का कठपुतली बना हुआ है। आज महाराष्ट्र में जाता है, उसको कहीं जगह नहीं है, हम उसको ऐसा चेपेंगे। उदयपुर वाटी में कांग्रेस के लिए किसकी टिकट मांग रहे हैं ये बताइए? कांग्रेस के लिए मैं टिकट मांग रहा हूँ श्रवण कुमार सैनी, मेरे लिए मैं टिकट मांग रहा हूँ। मैंने काम किया कांग्रेस के लिए, मेरे पिता वहाँ से विधायक रहे भोलाराम। उम्मीद है टिकट मिलेगी? उम्मीद है, पूरी उम्मीद है। मुझे टिकट दी जाए और मैं उसको ऐसा चेपूंगा कि अगर टिकट नहीं मिली तो फिर क्या? कांग्रेस के साथ रहूंगा। कांग्रेस की तस्वीरें देखिए, जाहिदा खान के विरोधियों ने फिर से नारेबाजी शुरू कर दी है। अब राष्ट्रीय राजधानी को अखाड़ा बनाने का प्रयास कर रहे हैं उनके विरोधी भी और समर्थक भी। ये देखिए कैसे दिल्ली पुलिस अब हरकत में आई है। ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें दिखाएंगे आपको न्यूज 18 पर कि कामा विधानसभा क्षेत्र से जो लोग मंत्री जाहिदा खान के विरोध में और समर्थन में आए हैं, उनको तीतर भीतर कर दिया है पुलिस ने, क्योंकि लगातार बयानबाजी हुई, नारेबाजी हुई और उसके बाद अब पुलिस इन तमाम लोगों को यहाँ से हटा रही है क्योंकि ट्रैफिक जाम हो गया है। आप देखो एपीजे अब्दुल कलाम रोड पर किस प्रकार से ट्रैफिक को बाधित किया गया।
तमाम तरीके की नारेबाजी की गई, लेकिन अब पुलिस हरकत में आई है। दिल्ली पुलिस ने इन लोगों को यहाँ से हटाया, क्योंकि कल जब कांग्रेस बोर्ड रूम के बाहर स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक हुई थी, उस दौरान भी इन तमाम लोगों ने, चाहे वो मंत्री जाहिदा खान के समर्थक हो या विरोधी हो, उन्होंने जमकर बवाल काटा। आलम यह रहा कि जब बाद में जब बैठक खत्म हुई तो प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा ने इन तमाम लोगों का पक्ष जाना, और आज भी यही हुआ। जोधपुर हाउस के बाहर इन तमाम लोगों की नारेबाजी शुरू हुई, जिसकी वजह से मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को यहां से बिना कार्यकर्ताओं से मिले ही निकलना पड़ा। कुछ कार्यकर्ताओं के बायोडाटा वो ले पाए, ज्यादा उनसे मुलाकात नहीं हो पाई। और ये जो और प्रदेश के अन्य कोनों से आए हुए टिकटार्थी हैं, उनके मन में भी रोष है, क्योंकि वो अपनी बात मुख्यमंत्री तक पहुंचाना चाहते थे, अपनी बात रखना चाहते थे। लेकिन जिस प्रकार का सीन यहाँ हुआ, जिस प्रकार की स्थितियां बिगड़ी, उसकी वजह से मुख्यमंत्री अशोक गहलोत यहाँ से निकल गए और उनकी बात उन तक नहीं पहुंच पाई। रविंद्र, बिल्कुल, एक बार बस 30 सेकंड हम देंगे आपको तस्वीर एक बार दिखाने के लिए, और जल्दी से बता दीजिएगा जाहिदा खान के समर्थक समर्थन में क्या कह रहे हैं और जो विरोधी हैं उनका क्या तर्क है। बस 30 सेकंड। देखिए तस्वीरें दिखाते हुए मैं आपको दिखाऊं कि अब यहां से लोगों का जाना शुरू हुआ है, गाड़ियां का मूवमेंट भी शुरू हुआ है, क्योंकि जाम की स्थिति आ गई थी। अब जो पुलिस है उन तमाम लोगों को यहां से निकाल रही है। और इनके समर्थकों की जहां तक बात है, जाहिदा खान के समर्थकों का साफ तौर पर कहना है कि जो बातें कही जा रही है विरोधी कैंप की तरफ से, वो निराधार है, क्योंकि विरोधी लगातार भ्रष्टाचार और परिवारवाद के आरोप मंत्री जाहिदा खान पर लगा रही हैं। जबकि उनके तमाम पक्षधर और समर्थकों का कहना है कि ऐसा नहीं है, मंत्री जाहिदा खान को ही टिकट दिया जाए। और अगर ठीक है, बिल्कुल आप नजर रखें वहां के घटनाक्रम पर क्या कुछ चल रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया। फिलहाल मैं करना चाहूंगा आपका लखवीर सिंह शेखावत। इस बुलेटिन में इतना ही। बने